इंतजार किया तुम्हारा शहरयार, कितना ज्यादा। तुम वापस आ गए, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे, मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, बहुत ज्यादा। और तुम क्यों छोड़ के गए मुझे? क्यों? हमने तो वादे किए थे, तुमने वादा किया था मुझसे। शहरयार, पास रहता भी नहीं और वो बिछड़ता भी नहीं। एक खला में हूँ मगर सांस उखड़ता भी नहीं। शहरयार, मैं कॉफी का ऑर्डर दे रही थी और यहाँ बैठ गए हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नए दोस्त से मिलकर आ रहे हो? कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अच्छी रही, अच्छा है वो। अच्छा, बहुत मुखलिस है, बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, डाउन टू अर्थ है, अच्छा दोस्त है। अच्छा, मुझसे भी अच्छे दोस्त बन गए तुम्हारे। वाह भाई, जेलस हो रही हूँ मैं। तुम क्यों जेलस हो रही हो? तुम तो कभी किसी से जेलस नहीं होती। भाई, इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं जेलस हो सकती? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या प्लान है? घर चलते हैं। मैंने कॉफी मंगवाई है, कॉफी पी के चले? ठीक है, तुम जानती हो ना मेरा दिमाग आजकल चल नहीं रहा है, ऐसे दोस्तों के कहने पे चल रहा है। उस दोस्त ने बुलाया तो उसके पास चला गया। तुम कह रही हो थोड़ी देर और रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए ऐसे ही करना बेहतर है। आसमा, तुम यहाँ हो? तो मैं तुम्हारे कमरे में ढूंढने गई थी। पैर कैसा है अब तुम्हारा? बेहतर है। ये लो, हल्दी दूध पी लो, इससे तुम्हारे पाँव का दर्द ना ठीक हो जाएगा। आप शर्मिंदा कर देती है मुझे। आपको पता है कि आप बहुत अच्छी हैं। कोई अच्छी नहीं हूँ मैं, कभी कभार मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ और शायद बहुत गलत बोल जाती हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं आसमा, जब एक औरत माँ नहीं बन सकती ना और इस कमी के साथ जिंदा रहती है तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हर वक्त एक खौफ रहता है कि समीर को मुझसे कोई छीन ना ले, कोई मुझे से अलग ना करते। बस बार बार ये ख्याल आता है कि अगर तुमने मुझे मेरा ये बच्चा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी, और पता नहीं इसी टेंशन में आके क्या क्या मैं बोल जाती हूँ। सॉरी।
छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई, मैंने कल सुबह का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। 11 बजे हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम तैयार हो जाना। तो चलो अंदर चलो, सर्दी हो रही है। Oh God. तुम्हारा सांस फूल रहा है, वेट बढ़ गया तुम्हारा। कोई नहीं, ओके? जी जी। अच्छा समीर, हाँ तुमने तो बताया नहीं, वो फ्रेंड कौन था तुम्हारा जो आया था? यार वो है शहरयार, मेरा नया दोस्त है। वाह भाई, बड़े फ्रेंड्स बन रहे हैं तुम्हारे। तुम्हारा तो कोई फ्रेंड ही नहीं बनता। हाँ well, he seems to be a nice guy. आशिक है मेरी तरह। मुझे तो तुम मिल गई, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल की तलाश में है। हाँ, तो मैंने हाँ कर दी तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। चलो जल्दी से मुझे थैंक यू बोलो। तुमने हाँ किया? हाँ, वरना तुम्हें कौन हाँ करती? मेरे पीछे लाइन लगी हुई थी। ओह प्लीज। ऑफ कोर्स। ओए बात सुनो मेरी। सुमन, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। क्यों? बोर कर रही हूँ मैं तुम्हें? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों जाना? पता नहीं अंकल मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरा ख्याल उन्हें अच्छा भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह। वो खुश है तुम्हारे यहाँ आने से, बल्कि तुम्हारे यहाँ आने से मेरी और अब्बा जान की तन्हाइयाँ दूर हो गई हैं। दिल लग गया हमारा। अच्छा आओ बैठो। मगर दिल लगाना इतना आसान नहीं होता सुमन। इतना मुश्किल भी नहीं होता। पता है, हम अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का ये बेगर्ज रिश्ता हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे घर वाले इस बात को नहीं समझते, तो कुछ और ही सोच के बैठे होंगे। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं उन्हें समझा लूंगी। कब तक समझाओगी उन्हें? सुमन, कब तक तुम औरों की नजरों में मुझे अच्छा और खुद को बुरा साबित करती रहोगी? पहले भी तो तुम ये कर चुकी हो। कुछ नहीं होता यार, दोस्त तो ऐसी कुर्बानी देते हैं ना। कभी कभी मुझे तुम पे बहुत हैरत होती है। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, इतना बेखर्च। सुमन, जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूं ना, आई स्वेयर मैं भी तुम जैसा दोस्त कभी नहीं खोना चाहूंगा। लेकिन प्लीज अभी मुझे जाने दो। जाओगे कहाँ? खुद को तलाश करने। सारे चक्रों में मैं खुद को खो चुका हूं। खुद को तलाश करना चाहता हूं। कुछ वक्त अपने साथ गुजारूंगा तो शायद कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, तुम खुद को तलाश करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे पास ही आओगे वापस। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सलाह, तुम ना अब ये अपने झगड़े खुद निपटाओ। मैं पहले ही शहरयार की वजह से बहुत टेंशन में हूँ, मजीद टेंशन नहीं ले सकती। मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। क्या बात है माँ, क्यों परेशान हो रही हो इतना? क्या हो गया है नौरीन? कुछ बताओगी नहीं मुझे? क्यों परेशान हो इतनी आखिर तुम? क्या बताऊँ अम्मा, मारिया की और सलार की एक मिनट नहीं बनी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। मगर झगड़े हो क्यों रहे हैं? कोई वजह भी मालूम हुई है या नहीं? वो बहुत जबान दराज है अम्मा। वो हर काम करती है जिससे सलार मना करे, सिर्फ उसे चिढ़ाने को। हैरत हो रही है मुझे, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तुमने उसे समझाया नहीं, तुम बात करो ना उससे। मुझसे भी बहुत बदतमीजी करती है। पता क्या अम्मा, सिर्फ अमेरिका जाने की खातिर वो हमारे सामने अच्छा बनने की ड्रामा कर रही थी। ये तो किस्मत ही खराब है, दोनों बेटों की खुशियां देखनी नसीब नहीं हुई। अरे क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रही हो बेटा? शादी के बाद तो इस तरह के झगड़े नॉर्मल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद बात करूंगी, सलार और मारिया को समझाओ। अच्छा, और शहरयार, उससे कौन बात करेगा? उसे कौन समझाएगा कि वो भी मुझे सताना बंद कर दे, घर वापस आ जाए?
अच्छा बेटा, मैं शहरयार से भी आज ही फोन करके बात करूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई वाकई। अल्लाह खैर रखे। जी अस्सलाम वालेकुम आपी। जी हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुंबल। ये बताओ शहरयार कहाँ है? आपी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो बात ना करे आप लोगों से। कोई बहाना मत करना सुंबल। नौरीन आपा की तबीयत ठीक नहीं है और अम्मा जान को शहरयार से बात करनी। आपी मैं कोई बहाना नहीं बना रही, वाकई उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने तुम्हें कहा ना सुंबल कि मेरी अभी फौरन शहरयार से बात करवाओ। अच्छा आपी कराती हूँ बात, एक मिनट ठहरे। यार फोन है तुम्हारा, अम्मी जान की तबीयत खराब है, तुमसे बात करना चाह रही हैं, प्लीज बात कर लो। हेलो शहरयार, कुछ नहीं सुनूंगी अब मैं, तुझे मेरी कसम है बेटा। बस तू आ जा मेरे बच्चे, तू आ जा। शहरयार कहाँ जा रहे हो तुम? काम से जा रहा हूँ। शहरयार आई एम सॉरी, लेकिन मैंने घर वालों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, प्रॉमिस। इट्स ओके सुंबल। मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं चला जाऊंगा खुद। और सुनो, नानू ने सबको कराची बुलाया है, तुम लोग भी चल रहे हो, अंकल को बता देना। बाय। अच्छा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। बस मैं अंकल की मेडिसिन लेके आता हूँ थोड़ी देर में। शहरयार हमें एक दफा आसमा से मिलना चाहिए, हो सकता है वो बेवफा ना हो। तुम्हें क्यों लगता है कि वो बेवफा नहीं है? तुम्हारे सामने ही वो नानो के घर से गई थी, और वो भी पता नहीं किसके साथ, और जाने के बाद भी उसने अपना फोन नंबर बंद कर दिया ताकि मैं उससे किसी किस्म का कोई राब्ता न रख सकूं। और आज खुदा ने मुझे दिखा दिया कि वो किसी और के साथ, किसी और की बीवी है, और जिसकी बीवी उसके बच्चे की मां भी बनने वाली। तुम जानती हो, उसने मेरे दोस्त समीर से शादी की। क्या? समीर की बीवी? मेरी समझ में नहीं आता। जब मैं एक्सीडेंट की बात गोवा में था तो पता नहीं होश में क्यों,
आज मैं होश में रहा था और ये सब ना देखता। अल्लाह ना करे शहरियार, हमने अल्लाह से दुआएं मांग कर ही तो तुम्हारी जिंदगी ली है। तुम नहीं जानती हो सुन, मैं किस अजियत से गुजर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। शहरियार, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, जानती हूँ तुम किस अजियत से गुजर रहे हो। नहीं सिंपल, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। शहरियार, काश तुम समझ सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है। समीर, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई छीन ना ले। तुम जानते हो ना, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और ये खौफ मेरे दिल में बसा हुआ, कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, धोखा दूंगा, दूर चला जाऊंगा? क्यों? मेरी शादी को कितने साल हो गए? पूरे 10 साल। तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं? You don't trust me? मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया? कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? I've always taken care of you. समीर, पता नहीं क्यों। क्या पता नहीं क्यों? अगर मैं चाहता तो तुझसे बेवफाई कर लूं, मुझे कोई रोक सकता था? तो मुझे रोक सकती थी। मैं अपनी माँ को भी धोखा दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। सुन, किसके लिए? तुम्हारे लिए। सॉरी समीर, बस मुझे बहुत डर लगता है। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। अब फास्टिंग करवानी है, नाश्ता भी देना है। चलो। चल। पता नहीं अस्मा ने नाश्ता किया या नहीं किया। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि ऐसी हालत में औरतें खाना पीना छोड़ देती हैं। तो यार, सुना है मैंने। तो मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें इस बारे में। भाई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। मेरा मतलब इंशाल्लाह अगर कल तुम माँ बन जाती हो तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हें खाना पीना कैसे देना है, रेस्ट कितना करना है तुमने। अच्छा, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स गो। यार क्या हर वक्त खड़ा ये सुइयों को तकता रहता है? मेरी जान, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। क्या नजर आता है तुझे इसमें? सोचता हूँ ये वक्त भी कितना जालिम होता है। हमें तेरे बड़े जख्म देकर खुद आगे निकल जाता है, पीछे तकलीफ में हमें तड़पता छोड़ जाता है। अच्छा यार, मुझे बता, तुझे लगता है कि उसने तुझे धोखा दिया? ये भी तो हो सकता है तेरी गलतफहमी हो। हाँ समीर, धोखा दिया है समीर। अगर मेरा बस चले ना तो इन घड़ी की सुइयों को वापस मुड़ के माजी में चला जाए और उसके मासूम चेहरे के पीछे जो मक्कार चेहरा छुपा हुआ है इसको देखूं, और कभी भी अपने दिल इसकी मोहब्बत ना पैदा हो जाए। काश ये वक्त पीछे चला जाता और मैं ये सब कर पाता। यार मेरी बात सुन, वक्त की सुइयों को घुमा के वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ ये मुमकिन है कि तू हाल में जिंदा रहे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा। देख, अगर उसने धोखा दिया उसको माफ भी तो किया जा सकता है ना। माफ किया जा सकता है? कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि माफ किया जा सकता है, क्योंकि तुमने धोखा नहीं खाया। जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम्हें पता क्या मेरे बारे में? समीर, इस तरह फलसफे झाड़ना बहुत आसान होता है, मगर जिसके दिल पे गुजरी होना, जिसने तकलीफ खाई, जिसने चोट खाई, सिर्फ उसे पता कि तकलीफ होती
यार अगर धोखा दिया मुझे बता तो सही, वो है कौन, कहाँ है, क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में, कुछ तो बता यार मुझे। जानना चाहते हो ना मुझे किसने धोखा दिया? जानना चाहते हो ना? जिसने मुझे धोखा दिया वो तुम्हारे मेरे क्या क्या आपके क्या बताओ आज। तुम नहीं समझोगे। तुम मुझे बताओ कौन है आज, तुम मुझे बता के रहोगे। सुनो शहरयार, तू करीब इतना मुझे शाम सहर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है। या अल्लाह, ये सब क्या है? जब शहरयार इस दुनिया में नहीं है तो फिर उसके चेहरे की शक्ल मुझे हर चेहरे में क्यों नजर आती है? उसकी खुशबू क्यों मेरे चारों इर्द गिर्द फैली हुई है? क्यों 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 उसके होने का इतना गहरा एहसास है? क्यों? बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ यार। लड़की इस काबिल नहीं थी मोहब्बत के। तो फिर कौन होता है मोहब्बत के काबिल? क्या देखो, जिसको आपसे मोहब्बत होती है ना, उसकी आंखों की गहराई से आपको पता चल जाता है कि ये मेरे से मोहब्बत करती है। आप पहुंच सकते हैं आंखों की गहराई तक। कल को अगर आपकी भी मोहब्बत में फरेब निकला तो? मेरी मोहब्बत फरेबी नहीं। चले फर्ज करें मेरी जगह आप होते और मेरी जगह आपने मोहब्बत में इस तरह धोखा खाया होता तो फिर क्या करता? I would have killed her. फिर अगर मैं कहूं मुझे वो मिल गई है तो? What? तुम्हें मिल गई है वो? कहाँ है वो? तुमने उससे बात की है? किसी की बीवी है वो और माँ भी बनने वाली है। What? I don't believe this. ये तुम्हें सब कुछ पता है, वो कहाँ है? देखो अगर वो यहाँ है मुझे बताओ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ। नहीं बता सकता। उसने मेरे दोस्त से शादी की। वो दोस्त है मेरा, मैं अपने दोस्त को रुस्वा नहीं कर सकता। इसे चुप हो जाता हूँ। I can't believe this. तुम्हारे साथ ये हुआ है? तुम अपने दोस्त को जरूर बताओ, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। उसको बताओ कि वो एक दगाबाज, धोखेबाज औरत है। मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की। सोचता हूँ कि जब भी बात करूंगा रुस्वा तो वो मासूम बच्चा होगा ना जो इस दुनिया में भी आया भी। शहरयार, निकाह पे निकाह जायज नहीं है, एक गुनाह भी है और कानून के खिलाफ भी। उस बच्चे का कसूर नहीं है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा तो लोग हजार बातें बनाएंगे, उसकी क्या जिंदगी होगी? तुमने सोचा है कभी? सभी जो माएं गलतियां करती हैं उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों मिलती है? गलतियां माँ बाप करें अपने पूरे होशो हवास में और सजा मासूम बच्चे भुगते। लेकिन मेरी ये सोच भी आती है कि शायद मेरे घर वालों ने उसको कह दिया होगा कि मैं इस दुनिया में नहीं। समीर फिर तो ना उसकी गलती होगी और नहीं उसके बच्चे की। You have a point. Don't worry. सब ठीक हो जाएगा। I promise.
हाँ ज़ारा बोलो। किधर रह गए हो? इतनी देर हो गई है, मैं कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ। नहीं, मैं घर के करीब ही हूँ, पहुँच रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। ऑलराइट। तुम्हें पता नहीं आसमा, जब एक औरत माँ नहीं बन सकती ना और इस कमी के साथ जिंदा रहती है तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हर वक्त एक खौफ सा रहता है कि समीर को मुझसे कोई छीन ना ले, कोई मुझे इससे अलग ना कर दे। अगर तुमने मुझे मेरा ये बच्चा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी? ओहो, क्या कर रही है? हेलो, एक मिनट रुक जाओ इधर ही। एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि किसी हेल्प के बगैर तुमने इस नाहमार रास्ते पे नहीं चलना। अपनी हालत देखी है तुमने? सहारे के बगैर तुम आगे नहीं जा सकती। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी अहमियत मेरी नजर में सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मां बनने वाली हो और ये बच्चा मैं ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि तुमने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और तुम्हें पूरा हक है खुश रहने का। तुम्हारे साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम अपने आप को उसका कसूरवार क्यों समझते हो? ये किस्मत के फैसले हैं। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तुम्हें खुश रहना चाहिए। खुशी तुम्हारा हक है। यकीन करो, खुश रहो। खुश रहोगी? चलो आराम से। कहा ना मैंने तुम्हें सहारे की जरूरत है। चलो चलो ज़ारा, क्या? What is it? मैंने तुम्हें बार बार समझाया, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे कि तुम किसी और को छुओ, किसी और को तवज्जो दो। ज़ारा क्या हो गया तुम्हें? Are you crazy? What are you talking about? मीर, वो हमारे बीच आ रही है। वो कौन आ रही है? अस्मा आ रही है हमारे दरमियान। Are you crazy? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अस्मा हमारे दरमियान कैसे आ सकती है? What are you talking about? I think you've gone mad. My God! तुम तो अब उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। किसके खिलाफ? तुम क्या गलत बात कर रही हो तुम? और तुम सही बात कर रहे हो समीर। क्यों? मैंने क्या किया? मैं वहां से आ रहा हूँ, मैंने देखा है वो एक नाहमार जगह पे चल रही है और तुम्हें पता है कि वो गिर जाए तो क्या होगा? पता है ना तुम्हें क्या होगा अगर वो गिर जाए? लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा दिल ही नहीं चाह रहा उसका हाथ छोड़ने का। बार बार वो लड़खड़ा रही है या तुम? जो तुम्हारी आंखों में साफ साफ उसके लिए प्यार नजर आ रहा है समीर। ज़ारा शट अप! सच बोला है, इसीलिए ये रिएक्शन। I just don't know. You're just a crazy woman.
तुम्हारी आंखों में साफ साफ उसके लिए प्यार नजर आ रहा है समीर। सच बोला है ना, इसीलिए ये रिएक्शन। साहब, हाँ मुझे पता है तुमने सारी बातें सुन ली होंगी। बस मैं क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया उससे, कभी भी ऐसी नहीं थी। मीर साहब मुझे सांस नहीं आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही। ओह, मैं ज़ारा को अच्छा मुझे अस्पताल लेके चलो। अच्छा एक मिनट, मैं एक मिनट में डॉक्टर बुलाता हूँ। हेलो, बस अभी पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में। आराम से उतरो, आराम से। बच्चा आ जाओ जल्दी से अस्पताल। तुम फिक्र मत करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे सांस नहीं आ रही। बस हम पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच जाएंगे। आओ बैठ, आराम से। जी डॉक्टर साहब जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। जी हाँ, मैं बस पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। ओके जी, ओके। अस्मा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझे बर्बाद कर दिया? क्यों मेरे साथ बेवफाई की? अस्मा क्यों की तुमने शादी? क्यों मुझे बर्बाद कर दिया? अस्मा